कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको जो हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद एनसीईआरटी का, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस बार जो टेस्ट होगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो हमारी संस्थान ने ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट किया है और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट 499 में आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। साथ साथ पीडीएफ मटेरियल्स और वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कंप्लीट कोर्सेज के। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग भी कवर किया गया है, ठीक है। तो 499 में 30 ऑनलाइन टेस्ट से सीरीज से ज़रूर जुड़ जाएं आप लोग। यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदा कारक होगा, और उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जो आज तक कभी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं और उनको अगर अनुभव लेना है तो इस एग्ज़ाम को ज्वाइन करके ले लेंगे। तो आपको जो वहाँ पर जब एग्ज़ाम होगा 9 से जो एग्ज़ाम होने वाला है 9 सितंबर से, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। नहीं तो थोड़ा हो सकता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे आप लोग को, जो लोग आज तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं, ठीक है। तो दिए रहेंगे तो उनको अच्छे से समझ विकसित हो चुका रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ साथ आपके प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और वीडियो लेक्चर्स भी आप देख करके बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है। 499 मात्र चार्ज है, ज़रूर जुड़िए, ठीक है। उसके लिए 7070634348 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, या तो कॉन्टैक्ट कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, उसको आप खोल करके आप वहां से रजिस्ट्रेशन करके जुड़ें, डेमो टेस्ट दें। डेमो बिल्कुल फ्री है, बाकी अच्छा लगता है तब जुड़ें, ठीक है। कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया था लंदन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 148 पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी? तो जलियांवाला बाग आप जानते होंगे अमृतसर में एक बाग है, और वहाँ पर 1919 में क्या हुआ था, जनरल ओडायर ने एक सभा पे गोली चला दी थी, जिसमें हजारों लोग, भारतीय लोग मारे गए थे, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, ठीक है, गर्म दलों और नरम दल के बीच में। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों बाद में चल के मिल जाता है, असहयोग गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? चूंकि देखिए आप जानते होंगे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और उस दरमियान मित्र राष्ट्र जीत जाता है, धुरी राष्ट्र आ जाता है, और तुर्की धुरी राष्ट्र का समर्थन कर रहा होता है। तो वहाँ पे जो अंग्रेज का वर्चस्व हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो है खलीफा पद को जो है वहाँ पे पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है, और भारत के मुस्लिमों ने भी अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अली जो भाई हैं दो, ठीक है, तो अली ब्रदर्स, उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा योगदान दिया था खिलाफत आंदोलन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ है? तो आपको पता होगा दांडी यात्रा, जो कि शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में, साबरमती से दांडी चल करके गांधी जी ने जो नमक कानून था उसको तोड़ दिया था, तो वहीं से शुरुआत हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1929 ईस्वी में लाहौर, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित अभी पाकिस्तान में है, वहीं पे जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं ने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। 1929 ईस्वी याद रखना, ठीक है, कब? 1929 ईस्वी में। थोड़ा मैं तेजी से कवर कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो आप तेजी से इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 ईस्वी में किया गया था, केवी हेडगेवार ने किया था। और ये क्या है कि एक प्रकार का प्रतिक्रिया है, आप देखेंगे इससे पहले 1905 ईस्वी में मुस्लिम लीग बन गया था, ठीक है। तो उसी के प्रतिक्रिया में हिंदू संगठन को बनाया गया था, तो ये एक तरह का हिंदू विचारधारा से प्रेरित रहता है। तो RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 1925 ईस्वी, हेडगेवार ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान सभा द्वारा दी गई थी? तो बारडोली सत्याग्रह, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। यहाँ की महिलाओं ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। रंपा विद्रोह, देखिए ये एक प्रकार का किसान आंदोलन है, और यह 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था रंपा विद्रोह? तो 1916 ईस्वी में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं वो देखिए।
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती। किसने दिया है वेदों की ओर? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। ठीक है, उसके बाद है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? ठीक है, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? अब ऑप्शन देख लेते हैं, लाला लाजपत राय, आई.एन. जोशी, सत्य भगत और एम.एन. राय। तो एम.एन. राय, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम.एन. राय। क्वेश्चन नंबर 159 पर आते हैं। अली गुसालियार ने किस विद्रोह का? देखिए अली है मुस्लिम नाम, और आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा मोपला ही एक विद्रोह था जिसमें मुस्लिमों के द्वारा जो है हिंदू जो जमींदार थे उनके विरोध में केरल में यह हुआ था, जो मालाबार तट है उधर ही। ठीक है, तो मोपला विद्रोह में अली गुसालिया नेतृत्व किया था उन्होंने। ठीक है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी भी कहा जाता है, गांधी के समान। ठीक है, चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह आपने पढ़ा ही होगा 1917 ईस्वी में, और गांधी जी यहाँ आते हैं चंपारण, और यहाँ पे जो 3 कट्ठिया पद्धति रहता है अंग्रेजों के द्वारा, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती करना होता है। और नील की खेती करने से क्या होता था कि एक तो ज़मीन बंजर होती थी, दूसरा कि उसको टैक्स के रूप में ज़्यादा अंग्रेज ले लेते थे, और जो भी बचा खुचा था औने पौने दाम पर, सस्ते दामों पर परचेज करते थे, क्योंकि और विश्व का कोई अन्य देश से व्यापार था नहीं, और भारतीय लोग उतना नील का यूज कर नहीं पाते थे डायरेक्ट, तो इसके लिए उनको बेचना ही पड़ता था। अब जो भी रेट दें अंग्रेज, ठीक है, तो औने पौने दाम, बहुत सस्ते कीमतों पे अंग्रेज इससे खरीद लेते थे। ठीक है, तो इस कारण से जो है चंपारण विद्रोह हुआ था 1917 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा मुस्लिम को जो है पृथक प्रतिनिधित्व, यानी उनके लिए अलग से सीट दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1850 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने ही किया है। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र, सॉरी ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी कर लें, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, सॉरी ये इसका जो होगा ए.ओ. ह्यूम ही होगा, 165 का। ठीक है, 165 का ए.ओ. ह्यूम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 167 पर। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में। ठीक है, और यह जो था अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया एक दल था, जिसके द्वारा जो है भारतीय जो संविधान बनाना था, लेकिन एक्चुअली उसमें सब अंग्रेज ही थे। तो यहाँ पे जो है यहाँ के क्रांतिकारियों ने, जो उस समय के महापुरुष थे हमारे देश के, उन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो किया गया 1936 में, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1936 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना कब किए थे? ठीक है, तो 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170 पर आते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था द्वितीय, उसमें गांधी जी, गोलमेज मतलब होता गोल मेज पर बैठ करके वार्ता करना। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाजवादी पूछ रहा है। ठीक है, तो 172 का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1934 में। वही पूछता बिहार समाजवादी, एक देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी और एक था बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो वो 1931 में। बीपीएससी का ये बहुत फेमस क्वेश्चन, बार बार पूछता। तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की गठन। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? तो भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जो है वो जर्मनी में की गई। कहाँ की गई? जर्मनी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा
किसने की थी? तो मैकडोनाल्ड ने किया था। किसने किया था? तो मैकडोनाल्ड ने। तीन कठिया पद्धति प्रथा किस पे लागू थी? तो किसानों पे ही लागू था, श्रमिक पे नहीं होगा आप। किसानों पर। किस पे था? किसानों पर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि, तो आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा कहा था, ठीक है। तो और बापू किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी ने किस आंदोलन को? तो ये सबको पता ही होगा, असहयोग आंदोलन ही चौरी चौरा कांड के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। और इसमें क्या होता है कि यूपी में गोरखपुर के पास एक पुलिस स्टेशन में जो है वहाँ के पुलिस जो भी दरोगा है उसको पकड़ के या सिपाही को बांध करके पूरे थाने को आग लगा दिया जाता है उपद्रवियों के द्वारा, जो कि एक हिंसात्मक घटना थी जिसमें बहुत सारे पुलिस जो हैं, जो भी दरोगा थे वो जलकर मर जाते हैं। तो गांधी जी इसके बाद जो है स्थगित कर देते हैं इस आंदोलन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं, काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? तो महेंद्र प्रताप को। किसे किया गया था? तो महेंद्र प्रताप को। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो ओराव जाति के आदिवासियों के द्वारा किया गया था ताना भगत आंदोलन, ठीक है। ये सब जो है आदिवासी आंदोलन। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो कर्जन ने। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे? तो 1915 में, ठीक है। 1915 ईस्वी में गांधी जी आए थे। 1893 में गए थे, ठीक है। श्रमिक विवाद अधिनियम, ठीक है, 183 श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1929 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1929 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना देखिए, ऑप्शन देखिए, एम एन राय। तो एम एन राय ने ही किया था, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। 184 का क्या हो जाएगा? एम एन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में। कांग्रेस जो की आई समाजवादी, तो 1934 ही बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? दांडी में जो नमक कानून को भंग किया था, साबरमती से दांडी चल करके, वो किस तिथि को? तो एग्जैक्ट तिथि पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। हिंदी स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो हिंदी स्वराज पुस्तक जो है लिखा गया है, वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, ठीक है, हिंदी स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 पर, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व तो आगा खां, सैयद अहमद खां। तो आपको पता ही होगा सैयद अहमद खां। किसने किया था? सैयद अहमद खां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्वराज होना चाहिए। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। कौन थे अध्यक्ष स्वराज दल के? तो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था आर्य समाज की स्थापना? तो दयानंद सरस्वती ने। और अगर पूछे कि ब्रह्म समाज का, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये क्वेश्चंस कॉमन है, बार बार पूछे जाते हैं। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया किस तिथि को? तो 1 मार्च 1932 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की गई थी? तो दांडी यात्रा जो है गांधी जी के द्वारा किस तिथि को शुरुआत की गई थी? तो 12 मार्च को शुरुआत किया गया था। पहुंचे कब थे? 6 अप्रैल को, ठीक है, 1930। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग के बाद जो था हंटर समिति, ठीक है, हंटर आयोग आता है जो कि इसकी जांच करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हंटर समिति, हंटर आयोग। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन तो किस कार्य से किया है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 194 का आंसर क्या हो जाएगा? दांडी यात्रा द्वारा। आपको पता ही होगा दांडी यात्रा की है, नमक कानून तोड़े, उसकी वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन
की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो 195 का क्या हो जाएगा? आर्म्स एक्ट जो है लीटन ने लागू किया था कि आर्म्स नहीं रख सकते हैं, भारतीय आर्म्स नहीं रख सकते हैं। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी? तो 1900 जो मतलब प्रतिनिधित्व जो है अनुपात में, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपात से प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली जो है उसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, ठीक है। पृथक निर्वाचन की बात की गई है। गांधी जी को केसरी हिंद की पदक से किस लिए विभूषित किया गया था? केसरी हिंद क्यों कहा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज राज को यही होगा, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करवाया था इसलिए। 197 को केसरी हिंद, सॉरी उस समय सर्जेंट कहा गया था। दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। गांधी जी क्या है, क्या कह रहे हैं? गांधी जी को केसरी हिंद की पदक किस लिए विभूषित किया गया था? तो ऐसे यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस के लिए, ठीक है। तो यही आंसर अभी तत्काल रहने देते हैं, ऐसे आप लोग नेट पे थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? पूना पैक्ट, तो आपको पता ही होगा कि गांधी और किसके बीच में? अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, ठीक है। तो 198 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 198 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गांधी और अंबेडकर के बीच में, क्योंकि उस समय अंबेडकर जी भी अर्ज जाते हैं कि जो भी यहाँ पे जाति जनजाति लोग हैं उनका एक अलग से देश बनाया जाए। तो गांधी जी इसीलिए जो है अनशन पे आ जाते हैं और फिर बाद में समझौता होता है गांधी अंबेडकर के बीच में, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश और भी बटे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? ठीक है, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी किया। कब किया? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अब लास्ट क्वेश्चन 200, 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे उन्होंने बंगाल विभाजन को वापस लिया था, ठीक है। इस प्रकार हमने एक प्रकार से कह लीजिए जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसका जो चैप्टर है 9th के एनसीईआरटी में उसको कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन एक आध क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए टोटल 50 क्वेश्चन से तो हर एक जगह से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर था, तो ये कवर हो चुका है। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लिए तो बहुत सारा क्वेश्चंस जो है आपका बन जाएगा। अगर आप स्टडी मटेरियल PDF और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर लास्ट में एक बार बोल दूँ 7070634348 पे कॉन्टैक्ट करें, आपको PDFs ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।